उसके बनिस्बत के कोई तकड़ा यहाँ बंदा आ जाए जो मेरी बात ही ना सुने और मैं बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाऊं। अभी तो आपको पता है कि चौधरी साहब हाथ पैर मार मूर के कभी टाइट कर देते हैं, कभी लूज कर देते हैं, कभी स्नब कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे चीजें कर देते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत हिला देते हैं। तो उससे अपना वो है कि उनके 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए फंड्स चाहिए, वहां उन्होंने अपने आप को मजबूत करना है, जमाना है, उसके लिए वो लेते रहते रहते हैं। कभी तक मसले बन जाते हैं, फिर वो टाइट कर जाते हैं, फिर एक आध बयान आ जाता है इधर उधर का, तो फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये चौधरी साहब को सूट करता है कि अगर तब्दीली करनी है तो या हमें लाएं या फिर बुज़दार को ही रखें। उसकी वजह यह है कि बिलावल तो कुछ और कह रहा है ना, वो तो एस्टैब्लिशमेंट को दाना डाल रहा है कि जी जब हम हैं तो क्या गम है, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को देना, हम अभी करते हैं। मगर वो तो जाहिर है ना चौधरी साहब को बात पसंद आएगी ना अ, इमरान को। यहाँ तक कि ये भी पेशकदमी हुई है कि ठीक है जी, वो चौधरी साहब और नून लीग जो है वो आपस में हेलो हाय कर लें और चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। चौधरी साहब के 10-12 वोट हैं, पीपल्स पार्टी के 4-5-6 हैं और उसके बाद नून लीग के हैं, तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मगर चौधरी साहब उसी सूरत में जाएंगे इस किस्म की गेम के अंदर जब दो चीजें फुलफिल होंगी, दो कंडीशंस। एक कंडीशन ये कि एस्टैब्लिशमेंट कहेगी गो अहेड, दूसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बनाएगी कि चौधरी साहब को बनाए आप चीफ मिनिस्टर। मगर पीपल्स पार्टी तो शायद मान जाए मगर नून लीग कभी नहीं मानेगी, इसलिए ये चीज होती नहीं है। इसलिए अगर अलीम खान आ जाता है तो चौधरी परवेज इलाही की हैसियत गिर जाएगी। अगर कोई और आ जाता है इसी किस्म का तगड़ा आदमी, पैसे वाला भी है तगड़ा भी है, तो मसला बन जाता है। इसलिए होता यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट इंसिस्ट करती है कुछ करो 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 करो, तो फिर ये करते क्या है कि बुज़दार को रहने देते हैं और जाके चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी, पीएस, सीएम इस किस्म की तब्दीलियां कर करके अपना काम चला रहे हैं। और अब ये हो ये रहा है कि बुज़दार साहब को बड़ा बिल्डअप दी जा रही है। आपने शायद नोटिस नहीं किया अखबारों के अंदर, और बड़े अब बुज़दार साहब छाती बाहर निकाल के चलते हैं। पहले तो ऐसे करके चलते थे, अब जाके रिबन्स भी बड़ी काट रहे हैं, हर दूसरे दिन पहुंचे हुए होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो भी उनको भी बिल्डअप दी जा रही है कि यार कोई पैरों पे खड़ा हो, कोई अपना इंप्रेशन ठीक कर। और ऊपर से फिर ये भी हुआ कि अब इस्लामाबाद से इंस्ट्रक्शंस आए हैं बुज़दार साहब को कि देखो, आफ्टर ऑल तुम मेरे मोहरे हो, तो अब ये है कि ये जो तुमने काम शुरू किया हुआ था ना, जो हम तुम्हें फंड्स दे रहे थे, तो तुम इधर उधर अपने लोगों को चुन चुन के दे रहे थे, और कुछ अच्छे लोग हैं हमारे उनको तुम नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम समझते हो कि वो बड़ा पावरफुल ना हो जाए। और उधर दूसरे ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ हैं तो सही मगर नहीं भी हैं, तो उनको भी तुम थोड़ा बहुत देते रहते हो, ये बंद करो। अब हम्म। इस्लामाबाद से फंड आ रहा है ये फैसला कि किसको फंड्स देने हैं किसको नहीं देने। तो वो भी, और मुज़्ज़ार साहब, जाहिर है अगर 10 की लिस्ट आती है तो 9 मुज़्ज़ार साहब दे देते हैं, एक अपना उसके अंदर घुसा देते हैं लिस्ट के अंदर। एंड सो मुज़्ज़ार साहब के साथ भी तो आपको पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिविल सर्वेंट्स साथ बैठे हुए हैं, वो भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। और फिर वैसे भी ही इज अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द जी डे। जी, बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब के लिए स्टेटस को ठीक है। अगर बुज़दार को चेंज करना है तो चौधरी साहब इंसिस्ट करेंगे कि हमें लेके आए। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो मरियम नवाज के बयान जो मैंने पहले जिक्र किया सेठी साहब, उस पर क्या कहेंगे आप? कि उन्होंने कहा कि जी मैं इस गुनाह में कोट अनकोट शामिल नहीं थी। अब बात यह है कि एक तरफ पार्टी का एक और फैसला था, पार्टी के बड़े जो लीडर्स हैं, खसूसन वो जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आप कहते हैं तो 16 सेकंड की वीडियो मैं वो प्ले भी कर देता हूँ। प्ले कर दें। चलाएं हाँ जी कर जरा, दें। चलाएं जी वो वीडियो। लीजिए, ये अभी प्ले होती है। आप नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों इतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी सुन लें अब आप तो ये क्या ये कोई मैसेजिंग है या ये अपनी वो अपने बयानियां जो है उस पे डट के खड़ी हैं या क्या? व्हाट इज शी ट्राइंग टू से? देखिए आपको पता हुआ क्या था, जब वो दोहरा देते हैं फिर आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ तो
ये सब ख्वाजा आसिफ और इनके साथी सारे पहुंच गए लंदन मियाँ साहब से बात करने के लिए। और वहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। मियाँ साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमने नहीं करना, हम दूर रहें इस चीज़ से, हम ना हाँ करें ना करें, हम बाहर रहें इस चीज़ से। हाँ, मगर वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नहीं जी बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो पीपल पार्टी नंबर लगा जाएगी, वो तो करना ही करना है उन्होंने, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और हमारे लिए सारे रास्ते पहले ही बंद होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी ऐसी चीज़ है, एक चीज़ होने जा रही है और हम रोक भी नहीं सकते उसको, और तो हमें इजाज़त दे दी जाए कि हम ये करें। उस वक़्त मियाँ साहब और मरियम और भी 2-3 लोग थे। उन्होंने इसकी मुखालफत की, मगर वो जो लोग वहाँ गए थे उन्होंने काफ़ी दबाव डाला मियाँ साहब के ऊपर। तो फिर वहाँ ये फैसला हुआ, अच्छा ओके, मेरा ख़्याल है खुश तो नहीं थे, मगर उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, इतने मसला बन गया ये तो। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर ये है कि कुछ ज़्यादा आप लोग आगे-आगे होके मत कीजिएगा, जितना लो प्रोफ़ाइल आप कर सकें वो कीजिएगा। थोड़ा-सा बचाव करने की कोशिश करें, बिकॉज़ बैकलैश आएगी हमारे खिलाफ। तो ऐसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ आए, तो आपने देखा कि वो ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े धड़ल्ले से, जैसे कि फ्रंट फुट के आके, जैसे कि पीपल्स पार्टी तुम्हारे पीछे, हम पहले खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तो उसके साथ तो बहुत ही बड़ी बैकलैश आ गई। जब इतनी बड़ी बैकलैश आई तो फिर मेरा ख़्याल है ख्वाजा साहब के ऊपर प्रेशर आया। उस वक़्त उस प्रेशर में उन्होंने यही कहा कि नहीं मुझे तो अप्रूवल है, हमें मियाँ साहब ने का फ़ैसला है ये, मेरा फ़ैसला तो नहीं है। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और मियाँ साहब के ऊपर सारा कुछ डाल दिया। अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं आपको ये बता सकता हूँ मियाँ साहब खुश नहीं थे इस चीज़ से। मगर अब वो पुराने साथी हैं, और फिर कुछ जो हार्डलाइनर्स थे मुस्लिम लीग के अंदर, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की कि जी ये देखें ना जी क्या हुआ, कैसे हुआ? फिर उसके बाद आपने देखा कि ख्वाजा साहब कुछ अरसे के लिए थोड़ी चुप ही हो गए। आपने देखा वो बिल्कुल वो है ऐसे था जैसे रुसे हुए हैं या हर्ट हैं कि मैं तो पूछ के आया था, और तो वो इश्यू ये नहीं था कि पूछ के आए थे, इजाज़त तो मिल गई थी। मगर जिस धड़ल्ले के साथ इन्होंने किया वो मेरा ख़्याल है मियाँ साहब ने कहा था ज़रा हथौली रखना, ट्राई एंड चलो बचाने की कोशिश करना। अब करना ही है तो ठीक है, मगर डोंट बी सो एंथुसियास्टिक अबाउट इट, और आगे-आगे होके ना करना। चुप कर जाना, बस चुप करके हो जाए तो ठीक है, मैं अपोज़ नहीं करता। मगर यहाँ आके कुछ हालात बदल गए पार्लियामेंट के अंदर। उसके साथ तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मियाँ साहब और मरियम वाज़ नॉट ऑन बोर्ड। जब मरियम कहती हैं कि मुझे कंसल्ट नहीं किया या मैंने तो कभी अप्रूवल नहीं दी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस किस्म की चीज़ में जबकि सारे के सारे पार्टी के लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ उन्होंने मियाँ साहब के ऊपर दबाव डालकर ये फैसला करवाया। उस वक़्त ये नहीं हुआ कि मियाँ साहब ने फ़ोन उठा के और क्या मरियम यहाँ है, ये लोग सारे आए हुए हैं और ये मेरे पे बड़ा प्रेशर, तो तुम्हारा क्या ख़्याल है? मेरा ख़्याल है ऐसे नहीं बात हुई। उससे पहले ज़रूर जब ये सबको याद किया मियाँ साहब ने कि आ जाएँ यहाँ, या इन्होंने कहा हम जाना चाह रहे हैं, तो उस वक़्त ज़रूर मरियम की और मियाँ साहब की बात हुई होगी। और मैं जिस हद तक मैं मियाँ साहब को जानता हूँ, उस हद तक ये है कि मेरा ख़्याल है जब मरियम ने पूछा होगा कि अब्बू अब फिर क्या फ़ैसला आपका? क्या करना है हमने? और मरियम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया होगा, जो ये है कि नहीं वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। मगर मियाँ साहब ने कहा होगा अच्छा मैं उनकी बात सुनता हूँ, और तो जब मियाँ साहब ने बात सुनी, तो फिर उस वक़्त यही फ़ैसला हुआ कि अच्छा जी ठीक है फिर प्रेशर बहुत था एंड फ्रॉम द लॉबी, दिस लॉबी, और तो ऐसे हो गया। तो आई थिंक अगर आप इसको लिटरली लें कि तो मरियम वाज़ नॉट कंसल्टेड इन दैट सेंस। उस मीटिंग के अंदर मरियम नहीं थी। उस वक़्त कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो रही थी। ये उसी मीटिंग के अंदर ये 2 दिन चली ये बातें, उन्हीं बातों में ये हुआ। तो मरियम ये जब ये कहती है कि जी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, तो उनका ये मतलब है कि पहली बात तो ये है कि उस तरीके के साथ जैसे अब अगर मैं वहाँ बैठी होती, जैसे ये कॉन्फ्रेंस में बैठी होती हैं, वहाँ बैठी होती तो चलो मैं आप कह सकते थे कि उस गुनाह में मैं भी शामिल हूँ, मैंने इत्तेफ़ाक किया हो या ना, बट शी वाज़ सिटिंग इन पाकिस्तान। बाकी सब वहाँ सामने बैठे-बैठे बातें हो रही थी। मगर दूसरी बात ये है कि वो तो उस वक़्त भी अपोज़ थी। उसने अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज किया। उसका वही मौक़िफ़ था जो आज है कि ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। मियाँ साहब क्योंकि पार्टी लीडर हैं, वो ज़ाहिर है फिर कि उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और उस वक़्त मुझे ऐसे लगता है कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन था उन लोगों का जो वहाँ पहुँचे, वो सारे यही थे कि मियाँ साहब थोड़ी पीछे हटो। अच्छा, उस वक़्त एक और भी बयानिया पीछे से आ रहा था। वो ये आ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को पूछा जा रहा था कि अच्छा चलें बताएँ
अगर ये हो तो फिर मियाँ साहब को कैसे मनाएंगे आप? अगर ये हो, अगर वो हो, अगर ऐसे हो जाए, अगर वैसे हो जाए, ऑप्शंस इन विच इंक्लूड शहबाज और नून लीग। तो आगे से ये होता था कि फिर ये बताएं कि मियाँ साहब को कैसे बेचेंगे ये, वो मान जाएंगे ये बात, वो नहीं मानेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं होगा। तो जिसकी वजह से फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातें कहते हैं जी मैं जाके गोडे फाड़ लाऊंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब है कि वो उसका जवाब आज तक नहीं मिला कि जी क्या अगर कोई डील होती है यहाँ शहबाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की, तो क्या मियाँ साहब जो है ऑन बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, और क्या कोई गारंटी दे सकते हैं शहबाज शरीफ साहब कि मियाँ साहब इज ऑन बोर्ड? क्योंकि अगर ये कहते हैं नहीं मियाँ साहब इज नॉट ऑन बोर्ड तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं मियाँ साहब इज ऑन बोर्ड तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, और मियाँ साहब हर दूसरे दिन कुछ छिका मार देते हैं, तो प्रूव किस तरह करोगे तुसी? तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ऑन बोर्ड जो है ना वो नहीं है। क्या वो किसी स्टेज पे हो सकते हैं? मैं समझता हूँ हो सकते हैं। ये भी बाय द वे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी स्टेज पे वो हो सकते हैं, मगर वो स्टेज क्या होगी, कैसे होगी, कौन सी गारंटीज होंगी फ्रॉम द अदर साइड? मियाँ साहब ने क्या गारंटीज देनी है? उन्होंने तो मांगनी है गारंटीज, जो उनका फॉर्मल मौकफ है। इसलिए यहाँ आके बात फंसी हुई है और बात आगे नहीं जा रही। तो मरियम जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं अपने बारे में, और उनका उस वक्त भी यही मौकफ था और आज भी यही मौकफ है, और मैं समझता हूँ दिल से मियाँ साहब का भी वही मौकफ था और आज भी वही मौकफ है, मगर उस वक्त पार्टी का प्रेशर बहुत था। इसकी एक अहमियत है इस बात की, ये कि अगर मियाँ साहब के ऊपर पार्टी प्रेशर आता है तो मियाँ साहब बात सुन भी लेते हैं, ये नहीं हर बात अपनी करवाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना कि आगे जाके क्या से सिचुएशन डेवलप करती है, और पार्टी के अंदर एक ऐसा कंसेंसस पैदा होता है, जो हार्ड लाइनर्स भी हैं वो भी आगे कहते हैं नहीं मियाँ साहब कर लो। तो फिर क्या मियाँ साहब स्ट्राइक आउट ऑन हिज ओन करेंगे, या फिर कहेंगे ठीक है फिर तुसी कर लो मैं चुप कर जाऊंगा एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है सबके लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, शहबाज साहब के लिए भी और मियाँ साहब के लिए भी।